नमस्कार। मैं ज्योत्सना गुप्ता आपके पास आज फिर एक और कहानी लेकर आई हूँ। पति और पत्नी के रिश्ते से परिपूर्ण एक कहानी। ये एक ऐसा रिश्ता है जो रूह से रूह को जोड़ता है, दो अनजानों को जोड़ता है, जो अग्नि के 7 फेरों से भी बहुत ऊपर है, जो किसी कागज से कभी नहीं बनता। ये सिर्फ भावों से बनता है। ऐसी भावनाएं जो पति अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी अपने पति के प्रति बांध के रखती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी सार्थकता। आज फिर वही बरसात। ये बारिश भी ना जब भी बरसती है तो बहुत कुछ भिगो जाती है, जैसे कल की ही बात हो। माँ आवाज देकर कहती, अरे ओ रानू, बारिश का मौसम है, ऐसे ही मत चली जाना, छाता संग लेती जाना। ओफो माँ, हाँ लेती जाऊंगी, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। कितनी भोली थी मैं। बचपना हर चीज से बहुत अच्छा होता है। आज न माँ है न कोई ख्याल रखने वाला जो ये फिक्र करे कि मैं किस हाल में हूँ। वक्त भी बहुत तेजी से बदलता है। कभी माँ हर कदम पर हर पल साथ रहती, बात बात में फिक्र करती, ये करो वो मत करो, काम करने से पहले हजारों हिदायतें देती। अगर मुझे स्कूल से आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो दरवाजे पर टकटकी लगाकर देखती रहती, आज क्यों नहीं आ जाती माँ, मैं तो वही हूँ तुम्हारी लाडू। आ जाओ माँ, आज भी आ जाओ, एक बार आकर देखो मैं किस हाल में हूँ। आ जाओ और मुझे फिर से हजारों हिदायतें दो। मुझे समझाओ, मुझे बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे अपने आंचल में ले लो माँ, एक बार फिर आ जाओ। पर आज वक्त करवट ले चुका है, अब माँ मेरे पास नहीं आएंगी। अब मुझे खुद ही समझना होगा, खुद की खुद ही परवाह करनी होगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ बेटी नहीं हूँ, माँ बनने की दहलीज पर हूँ। माँ कहती थी, मेरी तकलीफ तू तभी समझेगी जब खुद माँ बनेगी। माँ के इन ख्यालों में मैं इतना गहरा डूब गई कि आसपास का होश ही नहीं रहा। तभी बाहर से आवाज सुनाई दी, रानू, रानू, जरा चाय चढ़ा दो, और सुनो, बारिश हो रही है तो गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लो तो मजा आ जाए। आदित्य ने कमरे से आदेश फरमाया। मैं एक ही पल में अपने बचपने से व्यस्तता की दहलीज पर आ गई। लड़की को बड़ा होने में एक ही पल तो लगता है। एक लड़की हर पल रूप आसानी से कैसे बदल लेती है समझ चुकी थी। घर में सभी प्रेम करते, परंतु ख्याल का जो भाव मैं अपनी माँ के पास छोड़ आई थी वो फिर नहीं मिल सका। आज सभी की तमाम ख्वाहिशें मेरे ही चारों ओर घिरी रहती, और मेरी ख्वाहिश वहीं सिमट कर रह गई, माँ के दामन से चिपकी हुई। दिन साल ऐसे ही गुजरते रहे। एक दिन थोड़ी सी हिम्मत करके आदित्य से बोला, क्या मैं
क्या मैं पेंटिंग क्लास फिर से ज्वाइन कर लूं? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा वहाँ, और सब काम होने के बाद ही जाऊंगी और वक्त से आ भी जाऊंगी। मैंने खुद की ही ख्वाहिश को बहुत झिझकते हुए उनके सामने रखा, और जैसा कि मुझे अंदेशा था, अरे तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? इस हाल में तुम कहीं नहीं जाओगी। और यूं भी माँ को देखो, उनकी तबीयत कितनी खराब रहती है। किसी वक्त कुछ जरूरत पड़ गया तो? अगर वक्त खाली लग रहा है तो घर के और तमाम काम पड़े हैं, उन्हें देख लो। खुद को व्यस्त रखो घर के कामों में। तुम भी रानू, माँ सही बोलती है। तुम कभी बड़ी नहीं होगी, तुमसे तो समझदारी की उम्मीद रखना ही बेकार है। आदित्य की ये बात सुनकर मैं अपनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए बड़ी अपराधी साबित हुई। मेरी सारी जितनी भी अब तक के किए कराए पर सब पर पानी पड़ गया था। मेरी सारी की सारी खूबियां धरी रह गई थी। वक्त अपनी गति से चलता रहा। आज मैंने माँ के रूप में 19 सावन भी देख लिए। हाँ, माँ के रूप में। आज मेरी बेटी अनु अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी। सिविल की तैयारी करना चाहती थी, पर घर में उसकी शादी की बात हो रही थी। वो अनमनी सी थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, कुछ बनना है। आप तो जानती हो ना माँ, मुझे आपकी तरह अपनी ख्वाहिशें नहीं मारना। आप समझाओ ना दादी और पापा को। क्या कहती मैं उसको? मुझे आज फिर माँ बहुत याद आ रही थी। सुनिए, रानू ने कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता है। उस रोज माँ ने झिझकते हुए पापा से कहा, वो आगे सीखना चाहती है। उसकी बनाई कुछ पेंटिंग्स को बहुत सराहना मिली है। अगर आप कहो तो हम इसकी शादी कुछ सालों बाद। माँ की आवाज गले में ही घुट कर रह गई। पापा की तीखी जल्दी नजरों ने उनके शब्दों को वहीं तिलांजलि दे दी। वो उसके आगे फिर कुछ न कह सके। आज मैं भी वहीं खड़ी थी। क्या चुप रहूं मैं? उस रोज मेरी माँ नहीं बोल सकी थी, और आज मैं। अनु को देखने लड़के वाले आने को हैं। मुझे कोई तमाशा नहीं देखना। समझा दो अच्छी तरीके से अपनी लाडली को। अभी तक प्यार देखा है, कुछ और ना कहूं वही ज्यादा ठीक रहेगा तुम माँ और बेटी के लिए। यूं भी उसको अच्छी बातें कम समझ में आती हैं, तुम पर जो गई है। आदित्य के तीखे शब्दों ने मुझे सच के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया, जो अंदर तक छलनी कर गए थे। उदय और आदित्य बचपन के दोस्त हैं। उन्हीं के बेटे से रिश्ते की बात चली है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो क्या। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बोल कर ही रहूंगी। बाहर बहुत तेज बारिश चल रही थी, उससे भी तेज तूफान मेरे अंदर घुमड़ रहा था। मेरी बेटी ये सब नहीं सहेगी। मैं कमरे से देख रही थी, अन्नू का रो रो कर बुरा हाल था। क्या इस तरह से वो अपने नए जीवन की नींव रख सकती है? नहीं नहीं, मुझे कुछ सोचना ही होगा। अगर उस रोज माँ ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती
तो मुझे अपने जीवन तमाम खुशियों को पाने का अधिकार होता। मैं मन को दृढ़ कर आदित्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। ये शादी नहीं हो सकती। जब तक अनु अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, शादी नहीं होगी। मैं एक और रानू नहीं बनने दूंगी। वो वही करेगी जो वो चाहती है। अपनी सब जिम्मेदारी निभाएगी, पर अपनी खुशियों की तिलांजलि हरगिज नहीं देगी। आप जैसा चाहोगे, जिससे चाहोगे उसी से शादी करेगी, पर जब कुछ बन जाएगी उसके पश्चात। आदित्य एकटक मुझे देखे जा रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी। बड़ी मीठी सी आवाज थी उसकी। आंटी जी, मैं दीपक, चरण स्पर्श। मैं भी आप लोगों से यही बात करना चाहता था। अगर आप लोगों की सहमति हो तो हम ये शादी के बाद कुछ वक्त बात करें। अनु ने फोन पर पापा को अपनी इच्छा बता दी थी। वो तो बिजनेस के काम से बाहर हैं, तो उन्होंने मुझे आपको बताकर समझाने के लिए बोला। अगर अनु को अपने सपनों को पूरा करने की आजादी मिलेगी, तो मुझे भी एक संपूर्ण, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और योग्य पत्नी मिलेगी। और पापा कहते हैं कि पति पत्नी के सपने एक दूसरे की खुशी से जुड़े होते हैं। अतः जरूरी है कि उसको भी सपनों को पूरा करने का पूरा मौका मिले। दीपक को सामने देख अनु को कुछ सांत्वना और आश्चर्य महसूस हुआ। आज उसकी नजर में दीपक के लिए सम्मान बढ़ गया था। अब आदित्य ने भी सर हिलाकर अपनी सहमति जताई और बरामदे की ओर बढ़ चले। बादलों में बारिश के बाद का सूरज दिखाई देने लगा था। बारिश थम जो गई थी। तूफान रुक गया था। बारिश के बाद का सूरज बहुत जोरों से चमक रहा था। आज उनको एक नई रोशनी नजर आ रही थी। दीपक के जाने के पश्चात रानू धीरे से कमरे में आए आदित्य और बोले, रानू, ये कुछ कलर और ब्रश हैं, तुम्हारे लिए लाया हूं। अपने जीवन को भी सार्थकता दो और एक नई रोशनी की तरफ चलो। आदित्य ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो बताइए, आपको आज की ये कहानी सार्थकता कैसी लगी? अगर आप पसंद करते हैं तो अपने विचार बताएं, और अगर किसी अन्य विषय पर आप कहानी सुनना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें अवश्य कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।